नमस्कार। आज हम एचएलई ग्लासकोट के 30 जून 2025 को जो तिमाही खत्म हुई उसके नतीजों पर गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। देखते हैं क्या रहा इस तिमाही में। हमारे पास कंपनी की फाइलिंग्स हैं, उनकी प्रेस रिलीज है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है। हाँ, सारे जरूरी दस्तावेज हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन नंबर्स को समझना, क्योंकि तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है ना? हाँ, मतलब पिछले साल से देखें तो काफी अच्छा उछाल है, लेकिन पिछली तिमाही से कुछ नरमी भी है। बिल्कुल। तो हम स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड यानी सिर्फ कंपनी का और पूरी ग्रुप का प्रदर्शन देखेंगे और सारे आंकड़े करोड़ रुपए में बात करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं स्टैंडअलोन नतीजों से, मतलब सिर्फ एचएलई ग्लासकोट का अपना बिजनेस। तो इस तिमाही Q1 FY26 में ऑपरेशन से आमदनी रही करीब 166 करोड़। अच्छा। ये पिछली तिमाही से मतलब Q4 FY25 के 195 करोड़ से तो कम है। हाँ, तिमाही दर तिमाही गिरावट दिख रही है। लेकिन पिछले साल इसी तिमाही मतलब Q1 FY25 में ये सिर्फ 111 करोड़ रुपए थी, तो उसके मुकाबले तो ये करीब 47% ज्यादा है। ओह, तो साल दर साल ग्रोथ तो काफी अच्छी है। 47% बहुत होता है। हाँ, लेकिन अब मुनाफे की बात करते हैं। स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। इस तिमाही में ये रहा करीब 15.4 करोड़ रुपए। 15.4 करोड़, ठीक है। ये पिछली तिमाही के 13.6 करोड़ रुपए से भी बेहतर है, और पिछले साल तो ये सिर्फ 1.4 करोड़ रुपए था। क्या सिर्फ 1.4 करोड़ से बढ़कर 15.4 करोड़, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा? हाँ, स्टैंड अलोन लेवल पर मुनाफा जबरदस्त बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। ये तो वाकई कमाल की बात है। आमदनी बढ़ी 47%, पर मुनाफा 10 गुना। मार्जिन में काफी सुधार हुआ होगा। सही कहा। अब इसमें इनकी सब्सिडीज जैसे जर्मनी वाली थालेटेक और किनाम इंजीनियरिंग, इनको भी जोड़ लेते हैं, मतलब कंसोलिडेटेड नतीजे। जी, कंसोलिडेटेड दिखते। तो कंसोलिडेटेड आमदनी इस तिमाही Q1 FY26 में रही करीब 284 करोड़ रुपए। 284 करोड़? ये पिछले साल की इसी तिमाही के 227 करोड़ रुपए से 25% ज्यादा है। तो यहाँ भी साल दर साल 25% की अच्छी ग्रोथ है। हाँ, लेकिन यहाँ भी वही पैटर्न है। पिछली तिमाही के 334 करोड़ के मुकाबले ये करीब 15% कम है। तो सीक्वेंशियल यानी तिमाही दर तिमाही गिरावट यहाँ भी है। लेकिन 25% सालाना ग्रोथ भी बुरी नहीं है। अब यहाँ के मुनाफे पर आते हैं। कंसोलिडेटेड PAT। हाँ, ये सबसे जरूरी आंकड़ा है शायद। ये रहा 17.9 करोड़। 17.9 करोड़। अच्छा, अब तो ये पिछले साल से कैसा है? पिछले साल इसी तिमाही में ये सिर्फ 5.4 करोड़ था। ओह, तो 5.4 करोड़ से बढ़कर 17.9 करोड़, ये तो लगभग 230% का उछाल है। बिल्कुल, जबरदस्त उछाल है साल दर साल। हालांकि पिछली तिमाही के 31.6 करोड़ से ये कम है। हाँ, पिछली तिमाही काफी अच्छी रही थी शायद। लेकिन साल दर साल 230% प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी तब जब आमदनी सिर्फ 25% बढ़ी। इसका मतलब मार्जिन्स बहुत सुधरे हैं। एकदम सही। और उनका ईबीटा मार्जिन, हाँ, ईबीटा मार्जिन, वो पिछले साल के 10.4% से बढ़कर इस तिमाही में 14.0% हो गया है। अरे वाह, सीधा 3.6% का सुधार। ये तो बहुत अच्छा है। कंपनी ने बताया भी है कि डिमांड अच्छी है, ऑर्डर टाइम पे पूरे कर रहे हैं, ग्राहकों पर फोकस है, क्वालिटी सुधारी है। और हाँ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब कामकाज में खर्च घटाने पर भी ध्यान दिया है। ये सब मिलकर ही मार्जिन बढ़ाते हैं। और एक और अहम बात, ऑर्डर बुक। 30 जून तक उनके पास करीब 739 करोड़ रुपए के ऑर्डर थे। 739 करोड़, ये तो रिकॉर्ड लेवल है शायद। इससे आगे की तिमाहियों के लिए एक अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। बिल्कुल। और अगर हम सेगमेंट वाइज देखें कहां से आ रही है ये ग्रोथ, हाँ, ये भी जरूरी है। तो फिल्ट्रेशन ड्राइंग वाले सेगमेंट में साल दर साल 67% से ज्यादा की ग्रोथ है। बहुत बढ़िया। और हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट सेगमेंट तो और भी तेज भागा है, करीब 83% ग्रोथ। अच्छा, तो इन दो सेगमेंट्स ने काफी अच्छा किया है। ग्लास लाइन्ड इक्विपमेंट का क्या रहा? वो तो उनका मेन बिजनेस है। हाँ, ग्लास लाइन्ड इक्विपमेंट में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी, मतलब करीब 2.7% की गिरावट है। ओह, थोड़ी गिरावट है। लेकिन याद रखना होगा कि पिछले साल इस सेगमेंट ने बहुत अच्छा करीब 17% का ग्रोथ दिखाया था, तो शायद बेस इफेक्ट भी हो। और मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल और कर्ज कम करने पर भी ध्यान दे रहा है, ये भी पॉजिटिव है। हाँ, ये अच्छी बात है। कंपनी ने ये भी बताया कि थालेटेक रेंज जो जर्मनी वाली है, उसके ग्लास लाइन्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन का फायदा दिख रहा है। और कीनाम एंटरप्राइज का जो विलय होना है एचएलई ग्लासकोट में, उसके लिए NCLT अहमदाबाद के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। ठीक है, वो प्रोसेस में है। और शेयर होल्डर्स के लिए कुछ? हाँ है। बोर्ड ने FY25 के लिए ₹1.10 प्रति शेयर डिविडेंड की सिफारिश की है। ₹1.10 का डिविडेंड, ठीक है। इस पर फाइनल फैसला AGM में शेयर होल्डर्स लेंगे। चलिए, ये भी एक अच्छी खबर है शेयर होल्डर्स के लिए। तो कुल मिलाकर क्या कहें संक्षेप में? सॉलिडेटेड मुनाफे में जो 230% का उछाल है वो कमाल का है। हाँ, रेवेन्यू और ईबीटा मार्जिन में भी अच्छी बढ़ोतरी है, ऑर्डर बुक भी सॉलिड है। बिल्कुल, ये सब सकारात्मक संकेत है। हाँ, पिछली तिमाही से तुलना करें तो थोड़ी नरमी जरूर है रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में, लेकिन साल दर साल का प्रदर्शन काफी उत्साहजनक लगता है। अब सवाल ये है कि क्या ये मोमेंटम, ये रफ्तार आगे बनी रहेगी? सही सवाल है, खासकर जब मैक्रो इकोनॉमिक माहौल मतलब बाजार के हालात बदलते रहते हैं। जी, और कंपटीशन भी तो है, तो ये देखना होगा। और आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, कंपनी अब खुद को सिर्फ इक्विपमेंट सप्लायर नहीं कह रही। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम एक इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता है।
मतलब हम सिर्फ मशीनें नहीं बेचते, हम ग्राहकों को उनका कामकाज बेहतर बनाने में, ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पोजीशनिंग है, मतलब वैल्यू एडिशन पर फोकस। हाँ, तो भविष्य में इस सोच का, इस अप्रोच का कंपनी के मार्जिन पर और उनके कस्टमर रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी मायने रख सकता है।